स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज मैं आपको टोटल 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और ये सभी 40 क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, आपकी इंग्लिश ग्रामर में जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं, जिससे कि आप इंग्लिश ग्रामर में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। बस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राम इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस राधा इन सपना। बच्चों, ऑप्शन हमारे सामने है बिटवीन और अमंग। प्रीपोजिशन का ये क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बिटवीन और अमंग का यूज। तो राम इज सिटिंग राधा इन सपना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको राइटली आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या है और फिर वो आंसर क्यों है वो भी आपको बताऊंगा। तो राइट आंसर तो होगा इसका बिटवीन। अच्छा, बिटवीन क्यों होगा समझ लेते हैं। बच्चों, बिटवीन का यूज हम करते हैं टू पर्सन्स या टू थिंग्स के लिए। टू पर्सन्स या टू थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए बिटवीन लगाते हैं। बिटवीन का मतलब ही होता है बीच में या मध्य में। तो दो नाम है यहाँ पे, देखो, एक राधा है और एक सपना है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? बिटवीन का। देखो भाई, जैसे कि ये राम है, ठीक है, ये राम में लिख देता हूं। चलो, ये राम लिख दिया। राम इस सेटिंग किसके बीच में बैठा? राधा एंड सपना। तो यहाँ पे चलो, ये एक राधा हो गई और इस तरफ सपना हो गई। तो राम कहाँ बैठा हुआ है भाई? राधा के और सपना के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, सेंटर में बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ पे बिटवीन का हम यूज करेंगे। अब आपको ये आंसर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि बिटवीन का यूज टू पर्सन्स या टू थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए करते हैं। अमंग का यूज मोर देन टू पर्सन एंड टू थिंग्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। आर्टिकल से क्वेश्चन है। तो देखो, मून जो है एक नेचुरल थिंग है, तो नेचुरल थिंग के बिफोर आर्टिकल द लगाते हैं। तो द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, तो राइट आंसर होगा द। मंडे कम संडे। तो भाई, मंडे जो आता है वो संडे के बाद आता है, तो हम यूज करेंगे आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो मंडे कम्स आफ्टर संडे। वी ओबे और टीचर। तो बच्चों, यहाँ पे हम यूज करेंगे और टू। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, तो वी और टू ओबे और टीचर राइट आंसर होगा। द बुक इज द टेबल। तो द बुक इज ऑन द टेबल। अगर कोई चीज किसी सरफेस पर हो तो हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका? ऑन का। तो राइट आंसर होगा द बुक इज ऑन द टेबल। आई हैव रीड बुक्स। तो आई हैव रीड मैनी बुक्स। मच का यूज करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और मैनी का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। राइट आंसर होगा मैनी। फिजिक्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इज आएगा। फिजिक्स एक सिंगुलर है, तो फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शी एन एप्पल डेली। तो शी ईट्स एन एप्पल डेली। बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस लगेगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, शी, इसलिए शी इट्स। द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट। तो राइट आंसर होगा ब्रोकन। द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। देखो, वाज के बाद आईएनजी नहीं दिख रहा। जब आईएनजी नहीं दिख रहा तो आपको V3 मिलेगा, और V3 कब होता है? जब सेंटेंस पैसिव में होता है, पैसिव। शी हर होमवर्क डेली। तो राइट आंसर होगा शी डज हर होमवर्क डेली। शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम। तो शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम। मोहन डाइड ऑफ मलेरिया। तो डाइड के साथ ऑफ का यूज करते हैं। ही इज एसटीएम। एसडीएम के पहले एन लगेगा, क्योंकि एस जो है ये हमें वाउल साउंड दे रहा है। अब आते हैं इन क्वेश्चन की तरफ। इट वॉज डार्क सो आई अ टॉर्च विथ मी। तो टेक जो लिखा हुआ है, तो टेक की 5 फॉर्म आपको यूज करना है, टुक। इट वॉज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी, क्योंकि देखो सेंटेंस पास्ट में है। जब पास्ट में तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक लगाना है। टेक, टुक, टेकन। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लीव की अब थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, जो कि लेफ्ट होगी, लेफ्ट। द ट्रेन हेड है, तो हेड का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और किसी भी परफेक्ट में V3 लगता है तो लीव की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, लेफ्ट। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट।
मेरा भाई बहुत ताकतवर है, 100 किलो वजन उठा सकता है। तो कैपेसिटी को बताने के लिए, पावर को बताने के लिए क्या लगाएंगे? शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार। थिंकिंग ऑफ के साथ आईएनजी लगेगा। रिपेयर द ब्रोकन विंडो। डॉग सेल्डम बाइट के पहले लगा दीजिए बार्किंग। ऑनेस्ट के पहले लगेगा एन, क्योंकि वाउल साउंड है एच यहाँ पे जो है ये साइलेंट है, तो ऑनेस्ट वाउल साउंड के पहले एन लगता है। आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे। सेंटेंस नेगेटिव होता है तो एनी लगाते हैं। हाउ स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल है तो मेनी लगाएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। हाउ मच आएगा क्योंकि सुगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सिंगुलर है तो मूव्स आएगा। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, गंगा के पहले द लग जाएगा। अरुण इज टॉलेस्ट, तो पहले द लगाएंगे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, तो अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखो बच्चों, अगर ईएसटी लगा हुआ है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके पहले द लगता है। हिज फादर इज एन एमएलए, क्योंकि वाउल साउंड है। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले मॉर्निंग के पहले सिंस लगेगा। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। दिन के नाम के पहले ऑन लगाते हैं। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। मंथ के पहले बच्चों इन लगता है। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। हिज अंकल डाइड ऑफ, डाइड के साथ ऑफ लगता है, अभी आया था। ही इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ भी ऑफ लगता है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, रीजन बताने के लिए बिकॉज लगेगा। यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। आई प्रेफर कॉफी टू टी, तो प्रेफर के साथ टू का यूज करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड, ये कितनी बार आ रहा है? द डॉक्टर अराइव्ड, तो यहाँ पे आएगा बिफोर। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। कंपेयर करने के लिए बच्चों देन का यूज करते हैं। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। हम पतंग बना रहे थे जब फादर आए, तो पास्ट में बात चल रही है तो V2 आएगा अराइव्ड। डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इस जगह को मत छोड़ना। आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, सो आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, तो वुड राइट आंसर होगा। अब इन क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। सुपर फास्ट मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन करा रहा हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी देख लो पहले। शी गो टू टेम्पल एवरी डे, तो शी। व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, तो शी वुड। 5 के हैबिट को बताने के लिए वुड लगाएंगे। ही वांटेड टू बिकम, फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, ये आएगा रिटायर्ड। ही इज अवॉइड के साथ आईएनजी लगेगा। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। गुड्स विल नॉट, तो सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, बेची हुई चीजें वापस नहीं ली जाएंगी। आई हैड सम किड्स फॉर शाउट फॉर हेल्प, शाउट आएगा। वर्क हार्ड यू विल फेल, तो वर्क हार्ड और यू विल फेल। ही इज एन, प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, अ लिटिल। ही हैज गिवन अप, अप लगा लीजिए। वी वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो वी, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन लगा देता हूँ। वी मस्ट वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। इस तरह से ये मैंने टोटल 40 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं, बल्कि 40 नहीं, ये 50 से भी ज्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 से, तो देखो भाई ये और एक्स्ट्रा 13 भी एक्स्ट्रा, इस तरह से टोटल 53 क्वेश्चंस हो गए। तो मैंने 40 कहे थे बल्कि 53, 50 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कराए हैं, और सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सुपर फास्ट मैंने बिना टाइम वेस्ट करे बहुत कम टाइम में इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा दिया है। 10 मिनट भी नहीं हुए हैं और हमने इन 50 क्वेश्चंस को समझ लिया है। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। हाँ, यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।